आप सभी को नमस्कार। 90 प्लस मार्क्स पैकेज, 90 प्लस मार्क्स पैकेज इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो के अंदर मैं आपके 90 प्लस है ना, 90 से प्लस 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 ये कैसे मार्क्स ले आए जाते हैं इसके बारे में यहाँ पर मैं डिटेल से बताऊंगा। और इसके अंदर आपके देखो कॉलेज के अंदर इंटरनल 20 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। 20 प्लस हम यहाँ पर 80 जो थ्योरी है 80 के अकॉर्डिंग 90 प्लस हमारे मार्क्स कैसे आते हैं ये आपको मैं इस क्लास के अंदर आपके सारे डाउट दूर करूंगा। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 90 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, क्या पढ़ना क्या छोड़ना, मेन तो क्या छोड़ना है, क्या अवॉइड करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कई स्टूडेंटों को क्या है यहाँ पर ये देखो, हिंदी के अंदर आपके अगर हैंडराइटिंग में अगर स्लो भी है, प्रॉब्लम भी है, तो भी आप 90 प्लस लेके आओगे, कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका हैंडराइटिंग में कुछ मात्राएं गलत हो रही है तो दिक्कत नहीं है, आपका 90 आ जाएगा, 90 प्लस हो जाएगा। आपका हैंडराइटिंग बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तभी भी 100 मैं बताऊंगा कैसे हो जाएगा। और आउट ऑफ कैसे आते हैं, आउट ऑफ के लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आउट ऑफ के स्टूडेंटों को तो मैं बताऊंगा, उसको तो पूरा का पूरा क्या है, पेपर प्रिंट छापना पड़ेगा उसको, तब जाके उसका आउट ऑफ आएगा। अब मैक्सिमम हिंदी के अंदर आउट ऑफ बहुत कम स्टूडेंट को न के बराबर आउट ऑफ आता है। 10th में तो बहुत आउट ऑफ आता है, हिंदी सेकेंड ईयर के अंदर आउट ऑफ लाना पड़ेगा आपको, प्रिंट पेपर को छापना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा कैसा कैसा आउट ऑफ लाते हैं और 90 प्लस कैसे अंक आते हैं। नोड्री ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 90 ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಕನಸ ಕಂಡಿರಿ, ನೀವು ಏನೋ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 90 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತದೆ। ನಾ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು 90 ಪ್ಲಸ್ 95, 96, 97 ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ದುಂಡು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ भी 90 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್। ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು बोलಬೇಕು ಏನು बिडಬೇಕು। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है हमारे एग्जाम का क्रिएट कैसे, एग्जाम का देखो आप 90 का प्लस का सपना देख रहे हो तो कम से कम ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर के पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ये तो मालूम होना चाहिए। और एक पॉइंट डाउट क्लियर कर देता हूं मैं, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿನಿ। ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ಯುವಲ್ ಈಗ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ 8ನೇ ತಾರೀಕು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜನವರಿದೊಳಗೆ, ಆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ। ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತದೆ। ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು स्टार्ट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ब्लू प्रिंट, बोर्ड ने ब्लू प्रिंट दिया था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अभी देखो फिर प्रिपरेटरी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया, ब्लू प्रिंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन इधर से भी नहीं आया, बाहर से भी नहीं आया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे क्वेश्चन आया है। अभी ठीक है, अभी समय बहुत कम है, खुशी की बात है और एक महीना है। चलो स्टार्ट करता हूँ टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। पहले मैं देखो ग्रामर पार्ट, इस तरफ में क्या है हमारा ग्रामर है, ग्रामर रचना है। इस तरह से आपके गद्य हैं, ये जो है ना ये जो टेक्स्ट बुक है ना, ये टेक्स्ट बुक वाला ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವ वाला है। ನೋಡ್ರಿ ನೀವು 90 ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಕ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ रिक्त स्थान ಇದೆ 2 मार्क्स के, मुहावरे 5 मार्क्स के, वाक्य शुद्धि 3 मार्क्स के, काल 3 मार्क्स के, लिंग 3 मार्क्स के, अनेक शब्द विलक्षण 3 मार्क्स के, उपसर्ग 2 मार्क्स के, प्रत्यय 2 मार्क्स के, पत्र लिखो या निबंध लिखो ऐसे बरीरी ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್। ಅನುಚ್ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅದೇ ತೆಗಿಬೇಕು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್। अनुवाद ट्रांसलेशन 3 मार्क्स। ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ये हो गया आपके ग्रामर और रचना पाठ। ये यहाँ पर देखो हमारे गद्य भाग से क्या है, फर्स्ट तो हमारे एमसीक्यू है,
ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೆ MCQ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ MCQ ಅದ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ MCQ. उसके बाद क्या है हमारे गद्य भाग से 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಅದ. ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅವರು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 5ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಕವಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಬರೀಬೇಕು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕವಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವು 1. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿನಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಸೇಮ್ ಸಂದರ್ಭ 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕು. पद्य भागದಲ್ಲಿ संदर्भ 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 2 ಬರಬೇಕು. आधुनिक कविता, मध्यकालीन कविता, ये जो स्ट्रक्चर है फिर सुखी डाली से कितने हैं? 5 प्रश्न क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन दिएंगे, 2 क्वेश्चन ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು 1 ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಶೋಧದಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಬರೀಬೇಕು, 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? MCQ 10, ಇಲ್ಲಿ 43 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 37 मार्क्स आएंगे, टोटल 80 मार्क्स. अगर आउट ऑफ लाना है और 90 प्लस करना है तो ध्यान देना आपको क्या, आज से अपना कमर कस लो. ठीक है, आज से अपना कमर कस लो. फर्स्ट आपकी गलती नहीं होनी चाहिए. कहां पर है? रिक्त स्थान के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होना चाहिए. आप सपना देख रहे हो ना अबोनेटी का, अबोनेटी प्लस आउट ऑफ का देख रहे हो, आउट ऑफ वाले का तो सभी सही होना चाहिए. जो 90 देखो आउट ऑफ वाले के तो सभी सही होना चाहिए. जो 90 प्लस देख रहे हो ना, आपका यहां से एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होना चाहिए. एक क्वेश्चन, एक रिक्त स्थान. क्यों रिक्त स्थान का आंसर? मैं रिक्त स्थान का एक क्लास ही लाऊंगा बाद में. फिर ಮೊಹಾವರೆ ಒಂದು ಮೊಹಾವರೆ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇದು ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ. ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿದೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ, ಗ್ರಾಮರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು वाक्य शुद्धि डिफिकल्ट अदा. मैं कुछ नहीं बोल सकता. यहाँ से आपका है ना कम से कम 1 तो 2 आना चाहिए यहाँ से. ठीक है, यहाँ से तो क्या बोलता है कि यहाँ से आपका, चलो इसको छोड़ो, ये लिंग, अन्य लिंग में आपका गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसको ये भी नहीं गलत होना चाहिए. अन्य शब्द के लिए शब्द ये भी नहीं गलत होना चाहिए. मैं तो वाक्य शुद्धि को छोड़ ही दिया हूँ. ये देखो इसमें बहुत फंसते हैं स्टूडेंट, इसी में फंसते हैं ज्यादातर, वाक्य शुद्धि में फंसते हैं. अन्य शब्द के लिए शब्द आपका ग्राउंड नहीं होना चाहिए. ये प्रत्यय में उपसर्ग में फंस जाओगे आप, ये उपसर्ग आपका चला जाएगा. मुझे पता है ना, उपसर्ग आप फंसते हो, प्रत्यय में फंस जाते हो, ये दोनों फंस जाते हो. ठीक, पत्र लेखन आपका बिल्कुल 4 का 4 सही लिखना है. आप कहाँ कहेंगे? अनुच्छेद पढ़ के उधरी पढ़ना है, आंसर वहीं से निकालना है. ये और ट्रांसलेशन में आपका ये गलत होगा. जो 90 प्लस 91 91 आ रहे हैं ना, आपका ट्रांसलेशन गलत होगा, ये गलत होगा यहाँ पर. ठीक है, एक ही गलत होगा यहाँ पर. अभी देखो इस तरफ देखो, आपका ये यहाँ पर आपका उड़ेगा अंक. ये देखो, अगर किसी स्टूडेंट को है ना, कहने का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊं विद्यार्थी मित्र, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ ಈ ಸೈಡಿಗೆ. 37 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 37 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ದು 37 ಒಳಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ उपसर्ग ನಿಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. उपसर्ग ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಿಮ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. आपको इतना पता नहीं इसके बारे में. मेरी क्लास देखो, अगर मेरी क्लास देखोगे, जो मैंने जितने ग्रामर मेरी क्लास डाला हूं, आपका सब सही हो जाएगा. सब वाक्य शुद्धि भी सही हो जाएगा. आपका 37 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा. जो आउट ऑफ लाने वाला उसका तो सब सही हो जाते हैं, 37 आ जाएगा. ये कड़ी वर्री नहीं. अभी यहाँ पर क्या करोगे, ये तो मेन यही है. ध्यान करना, यदि आपके यहाँ पर 37 की जगह पर 37 की है ना, इल्ले नोड मेन पॉइंट ಇಲ್ಲ. 37 ಒಳಗೆ ನೀವು 30 मार्क्स कौन ಹೊಂಟಿರಿ, 30 मार्क्स लेके आ रहे हो ना. ठीक है, 37 प्लस आपके अभी मैं यहाँ पर MCQ, अभी MCQ फर्स्ट MCQ में आपके कितने सही होंगे? 8 सही होंगे मेरे हिसाब से. तो 10 की छोड़ो, 8 ही तो सही होंगे. एक क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएगा. MCQ में 8 डाल दूंगा मैं, MCQ इधर 8 डाल दूंगा, तो 38 हो गए आपके. 38 हो गए. 38 प्लस आपके कॉलेज में 38 हो गए. आपके कॉलेज में आपको 20 तो देते हैं ना इंटरनल मार्क्स, अगर 20 इंटरनल देंगे. ये आपके कितने हो गए यहाँ पर? 58 हो गए. अभी 58 हो गए. अभी यहाँ पर 33, ये 33 रह गए यहाँ पर. अब बताओ 33 में आपके कितने आने चाहिए? यहाँ पर 33 ही आनी चाहिए. यहाँ पर तो 33 में यहाँ पर 33 आनी चाहिए आपके. देखो ये सब होते हैं
तो ये भी सारे आपके सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिखने का आना चाहिए, आपको लिखने का चाहिए, संदर्भ के अंदर कवि लेखक का नाम मालूम होना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अगर इधर से आपके 30 आ रहे हैं तो यहाँ के आपके सारे के सारे राइट हो जाएंगे, ध्यान करना। यहाँ पर 30 आ रहे हैं तो यहाँ का सारे के सारे राइट हो जाएंगे। और एक बात, अगर यहाँ पर आपका 20 के नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर सारे रंग, इसमें भी अंक कटेंगे, फिर इधर भी अंक कटेंगे। वो कैसे कटते हैं मैं बताऊंगा बाद में, इधर भी अंक कटते हैं। तो कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, यदि आपको 90 प्लस करना है तो यहां से आपको मिनिमम 30 मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा। 37 से 30 लाना पड़ेगा, ठीक है, इधर से 37 से 30 लाना पड़ेगा। और एक 10 मार्क्स का एमसीक्यू है, टोटल 38 हो जाएंगे। कॉलेज में 20 दे देते हैं, आपके 58 हो जाते हैं। अब ये देखो 30 इसमें डालो, 30 हम जब डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये 91 मार्क्स आ जाएंगे। ये 30 के 30 आपके मार्क्स आते हैं, ये 100% आते हैं, ये आएंगे आएंगे। क्यों आएंगे मालूम है, यदि आपका एमसीक्यू ये सारे सही है तो ये सारे सही हो जाएंगे अपने आप। आपको लिखना आना चाहिए। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भैया इनके देखो, ये कुछ भी नहीं समझ में आता, सूखी डाली का समरी याद कर लो, कम से प्रतिशत की समरी तो याद कर लो। तो इस तरीके से क्या है विद्यार्थियों, आपके क्या है अबो 90 इजी मार्क्स आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये सही होने चाहिए आपके, अगर ये सही है तो ये अपने आप सही हो जाते हैं। इसको क्या है आपको लिखना है 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको मिनिमम ये है ना लाइन है ना, ये 9 मिनिमम 9 या 10 मैक्सिमम 14 लाइन तक लिखना है, बहुत टाइम रहता है। अगर आप ऐसा लिखोगे, इसके अंदर लिखना ही लिखना है। और टाइम देख लो, जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ रहता है, जो 90 प्लस लाने वाला, ये जो इतना जो पोर्शन लिखने के लिए उसको आधा घंटा ही चाहिए टाइम, खाली आधा घंटा चाहिए टाइम, आधा घंटा के लिए लिख जाएगा, बाद में 2 घंटे है ना इसी में जाएगा उसका टाइम। तो कहने का मतलब वीडियो क्या, और आउट ऑफ के लिए मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, आउट ऑफ के लिए तो ये तो सब सभी से ही होना। आउट ऑफ स्टूडेंट को कहाँ फंसते हैं मैं बताता हूँ, संदर्भ पे फोकस करना पड़ेगा, संदर्भ प्रसंग संदर्भ स्पष्टीकरण लिखना पड़ेगा। आउट ऑफ वाला स्टूडेंट फंसता है, यह संदर्भ जाके प्रसंग में जाके फंस जाता है। और उसको उसका हैंडराइटिंग इतना होना चाहिए जैसे कि ये प्रिंट जैसे कर देते हैं। आउट ऑफ वाले स्टूडेंट का पेपर क्या करता है, जो हमारी जो बोर्ड है ना सेकेंड ईयर की जो बोर्ड हमारी जो, वो बोर्ड क्या है वेबसाइट में डालती है उनका आउट ऑफ वाला क्वेश्चन को। तो इसलिए क्या है उसको बहुत बारीकी से चेक किया जाता है, आउट ऑफ में जाता है उसका पेपर, रिव्यू कमेटी चेक करती है उसको। एक तो हम कर देते उसका रिव्यू कमेटी में, वो रिव्यू कमेटी क्या कर देती है, आपका छोटी सी भी मात्रा भी गलत रहेगी ना, छोटी सी, जैसे कि जहां पर आपने की, ये की को ऐसी की आनी चाहिए थी, आपने ऐसी की दिया था, पूरा का पूरा काट देगा आपका, मतलब एक अंक काटेगा, एक अंक काट देगा, आपको 99 पे लाके छोड़ देगा, वो आपने 99 के ऊपर लाके छोड़ देगा। ठीक है, आई होप, मैं चाहता हूं कि देखो 90 प्लस तो बहुत इजी है, 100 के लिए बहुत आपका पेपर को कहीं जगह पर चेक किया जाता है, कहीं टाइम दिया जाता है। ठीक है, रिव्यू कमेटी देखेगी, वहां पर सारे मेंबर देखते हैं, ये देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी देखो, हिंदी जो लैंग्वेज आधारी लैंग्वेज ಆದಾಗ 10 ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 100 ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು। ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ। उसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।